खबरों से सच्चाई तक, वायरल विचार। आज बिहार की राजनीति में आया नया मोड़। पटना में हुई महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने चुनावी माहौल में नई हलचल मचा दी। कई दिनों से जो सवाल उठ रहा था, कौन होगा बिहार का अगला सीएम का चेहरा, उसका जवाब आज मिल गया। महागठबंधन ने अपने कार्ड खोल दिए हैं और चेहरा है तेजस्वी यादव का। तो आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या हुआ। 23 अक्टूबर की शाम पटना में आरजेडी दफ्तर में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें तेजस्वी यादव, कांग्रेस और वीआईपी पार्टी के लोग मौजूद थे। सबकी निगाहें इसी बात पर थी कि आखिर गठबंधन का चेहरा कौन होगा। और जैसे ही माइक पर बात हुई, ऐलान हुआ, महागठबंधन की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे तेजस्वी यादव। इतना सुनते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। इसके साथ ही दूसरी बड़ी घोषणा भी हुई। मुकेश साहनी, वीआईपी पार्टी के प्रमुख, को उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया। यानी कि एक तरफ यादव, एक तरफ मल्ला। जाति और राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखी। अब बात करते हैं नेताओं के बयान की। तेजस्वी यादव ने कहा, अब वक्त है बिहार को नए रास्ते पे ले जाने का। बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार से बिहार को मुक्त करने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता मौका देगी तो बिहार को उद्योग और शिक्षा का हब बनाया जाएगा। वहीं मुकेश साहनी ने कहा, महागठबंधन सभी वर्गों को लेकर चलना चाहता है। अब बिहार की राजनीति में सबकी भागीदारी होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन जताया, लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावल्लू ने मंच पे एक शब्द भी नहीं कहा, जिससे अटकलें ये लगने लगी कि कांग्रेस अभी भी थोड़ी अंदर से असंतुष्ट है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और पहलू रहा पोस्टर विवाद। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के पोस्टर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। कांग्रेस या वीआईपी पार्टी नेताओं की कोई फोटो नहीं थी। बीजेपी ने इस पे तंज कसते हुए कहा, ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, एकल शो था। पोस्टर पर एक ही चेहरा और अंदर भी एक ही चेहरा चमक रहा था। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, महागठबंधन में असली एकता सिर्फ कागजों पर है, बाकी सब अपने अपने वोट बैंक के लिए काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका असर क्या होगा। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाना, युवाओं को वोटरों को टारगेट करना है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर मुकेश साहनी के साथ पिछड़े और मल्ला वर्ग को जोड़ने की कोशिश भी है। लेकिन चुनौतियां अब भी कम नहीं है। गठबंधन के अंदर सीटें बंटवारे को लेकर छोटे दलों में अब भी नाराजगी बनी हुई है। अगर अंदरूनी मतभेद बढ़े तो इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को होगा। कुल मिलाकर 23 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार चुनाव की तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। महागठबंधन के पास अब एक चेहरा है, नारा है और राजनीति भी। अब देखना ये होगा कि तेजस्वी यादव की नई टीम बिहार जनता को विश्वास दिला पाएगी या फिर एनडीए एकता में दरार डालने में फिर सफल हो जाएगा। बिहार का राजनीतिक मौसम अब और भी गर्माने वाला है और आने वाले दिनों में फैसला होगा कौन बैठेगा सीएम की कुर्सी पे। बिहार चुनाव की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। जुड़े रहिए।